समझेंगे धारा 149 क्या है। धारा 149 इसमें समझेंगे, इसमें होता क्या है, कोई व्यक्ति खुद हत्या नहीं किया है फिर भी हत्या के दंड से दंडित किया जाता है। यानी कोई व्यक्ति हत्या नहीं किया है और हत्या के दंड का भागीदार कैसे बन जाता है, इसमें हम समझेंगे धारा 149 में। तो इसको हम पार्ट वाइज समझेंगे, पार्ट में विभाजित करके हम पार्ट वाइज समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, यूपीएसआई में भी आया है और कई भी वनडे एग्जाम में भी दिखे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है धारा 149। तो इसको हम पार्ट वाइज समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि धारा 149 क्या है, धारा 149 क्या है, फिर समझेंगे इसके कुछ आवश्यक तत्व हैं। आवश्यक तत्व कि कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति इस धारा के तहत अपराध किया है। फिर समझेंगे सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य का मतलब क्या है। फिर हम दो चार मामले लेंगे, उनको हम फिगर से समझेंगे। दो चार मामले जैसे कि हरि सिंह का मामला, काबिल का मामला, उन मामलों को लेंगे और हम फिगर से समझेंगे। तो धारा 149 का हेडिंग क्या है, विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी। तो हम समझते हैं धारा 149 क्या। धारा 149, यदि किसी विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई आपराधिक कार्य किया जाता है तो उनमें से हर व्यक्ति उस अपराध के लिए उसी प्रकार दंडित होंगे मानो कि उसने वो अपराध स्वयं अकेले किया है। लिख कर देखते हैं। यदि किसी विधि विरुद्ध जमाव का, यदि किसी विधि विरुद्ध जमाव का किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई आपराधिक कार्य किया जाता है, कोई आपराधिक कार्य किया जाता है तो उनमें से हर सदस्य या प्रत्येक सदस्य उस अपराध के लिए उसी प्रकार दंडित होगा उस अपराध के लिए उसी प्रकार दंडित होगा मानो कि उसने वो अपराध स्वयं अकेले किया है। मानो कि उसने वो अपराध स्वयं अकेले किया है। यदि किसी विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कोई आपराधिक कार्य किया जाता है तो उस अपराध के लिए उनमें से हर सदस्य इस प्रकार दंडित किया जाएगा मानो कि उसने वो अपराध स्वयं अकेले किया है। छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं, छोटे से एग्जाम्पल से। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम रावण है, कोई व्यक्ति है जिसका नाम रावण है। ये अपने 500 आदमियों के साथ, एक व्यक्ति बाली है, बाली के महल पर हमला कर देता है। जो रावण है व्यक्ति बाली के महल पर हमला कर देता है और यहाँ पर रावण के पास मान लीजिए एक राइफल है।
राइफल है, जो इसके साथ 500 व्यक्ति हैं, इनके पास लाठी डंडे या तलवार भाला ये सब हैं। यहाँ पे हमला कर देता है, कब्जा करने के लिए हमला करता है। तो यहाँ पर जाता है तो इसके जो 500 व्यक्ति हैं, मान लीजिए ये सब इधर उधर छिपक कर, कोई व्यक्ति यहाँ पर आम के पेड़ पर बैठ के आम खा रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ पर बातचीत कर रहा है, कोई व्यक्ति इधर बैठा हुआ है, और रावण और बाली का वार्तालाप चल रहा है, एक दूसरे से गाली गलौज चल रहा है, और इसके व्यक्ति जो हैं रावण के कुछ इधर उधर बिखरे हुए हैं। रावण ने बातचीत में ही अपने राइफल से व्यक्ति जो बाली है इसको गोली मार देता है, और बाली की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। तो जिस अपराध के तहत रावण को दंडित किया जाएगा, यानी जिस हत्या के अपराध के तहत रावण को दंडित किया जाएगा, सेम उसी अपराध के तहत जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे आप फल खा रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, सेम वही सजा मिलेगी। यानी रावण को अगर आजीवन कारावास होता है तो एक जो 500 लोग हैं इनको भी आजीवन कारावास होगी। यानी धारा 149 कहता है मानो कि उसने वो अपराध स्वयं के लिए किया है। बस ये जरूरी नहीं है कि इस धारा में साबित किया जाए कि जो व्यक्ति आम के पेड़ पर आम खा रहे थे इन्होंने हत्या किया या नहीं किया, बस इतना ही जरूरी है कि घटना स्थल पे मौजूद थे और विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य थे, और इनके पास लाठी डंडे और भाले थे, और इनको पता था व्यक्ति जो यहाँ पर रावण जा रहा है ये कोई विधि विरुद्ध काम करने के लिए जा रहा है। इतना ही पता होना ही इस धारा में पर्याप्त है। ठीक, अब समझते हैं आवश्यक तत्व क्या है। धारा 149 के आवश्यक तत्व। धारा 149 के आवश्यक तत्व कुछ निम्न है। विधि विरुद्ध जमा हो, विधि विरुद्ध जमा हो, विधि विरुद्ध जमा हो, और 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हो, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हो। दूसरा है सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करना, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करना। तीसरा है कोई आपराधिक कार्य किया जाना, कोई आपराधिक कार्य किया जाना। अब हम समझते हैं सामान्य उद्देश्य क्या है, सामान्य उद्देश्य का मतलब क्या है। ठीक, सामान्य उद्देश्य समझते हैं। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, मान लीजिए गब्बर सिंह, फिल्म शोले वाले गब्बर सिंह हैं, और इनके पास 50 व्यक्ति हैं, और इन 50 व्यक्तियों को पता है गब्बर सिंह एक अपराधी टाइप का व्यक्ति है, और इसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, और इन सभी व्यक्तियों को पता है गब्बर सिंह एक अपराधी टाइप का व्यक्ति है। एक दिन सुबह सुबह हुआ क्या, गब्बर सिंह अपने आदमियों को बोला कि जल्द से जल्द तुम लोग कसरत व्यायाम कर लो, तो लाठी डंडा भी गाड़ी में रख लो, और थोड़ा राइफल वाइफल भी साफ करके रख लो, और साथ में कुछ गोला बारूद भी रख लो। चलना है आज एक मिशन पर, एक मिशन पे चलना है, और ये सब सामान रख लो। ठीक, तो बस यही नोट करने वाला पॉइंट है। गब्बर सिंह ने क्या कहा, लाठी डंडे रख लो, गोला बारूद रख लो, राइफल भी रख लो, और मिशन पे जाना है। अब कोई गोला बारूद और राइफल लेकर मिशन पे कहां जाएगा, पेंट पॉलिश तो करने जाएगा नहीं। यानी कि इसका सामान्य उद्देश्य है कोई न कोई आपराधिक काम गब्बर सिंह जरूर करेगा, और इतना ही पता होना इन लोगों को, बस संभावना हो जाना कि गब्बर सिंह कोई आपराधिक काम करेगा या कोई विधि विरुद्ध काम करेगा, इतना ही बस यहाँ ज्ञान हो जाना। इसके बाद भी लोग जाते हैं और यहाँ पे गब्बर सिंह कोई अपराध कर देता है तो सेम दंड के भागीदारी होंगे 50 लोग। बस यही समान उद्देश्य का मतलब है, बस थोड़ा सा ज्ञान होना या संभावना होना कि हम किसी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं। बस थोड़ा सा ज्ञान हो जाना ही सामान्य उद्देश्य मान लिया जाता है कि आपका सामान्य उद्देश्य था। तो सामान्य उद्देश्य क्या है, सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य से तात्पर्य ऐसे उद्देश्य है जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को जानकारी है या ज्ञान है या
संभाव्यता की ज्ञान है, जानकारी है। यानी बस 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए और उनको थोड़ा सा भी ज्ञान होना चाहिए कि हम कोई आपराधिक काम करने जा रहे हैं। बस यही सामान्य उद्देश्य है। अब दो चार मामले हैं, उनको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मामले हैं। हरि सिंह का मामला देखते हैं। हरि सिंह, इसमें क्या हुआ? हरि सिंह एक बदमाश टाइप का व्यक्ति है। हरि सिंह और अपने 150 आदमियों के साथ एक प्लाट पे हमला कर देता है। एक प्लाट पे हमला कर देता है। इस प्लाट को कब्जा करने के लिए, इस प्लाट को हरि सिंह एक प्लाट पे कब्जा करने के लिए जाता है। इसके साथ 150 आदमी हैं। यहाँ पर हरि सिंह के पास एक राइफल है और ये जो 50 व्यक्ति हैं इनके पास लाठी, डंडे, भाला हैं। और यहाँ पर एक व्यक्ति ये लोग जब यहाँ पहुंचते हैं तो ये जो 150 व्यक्ति हैं अपना इधर उधर छिटक कर रहते हैं, बातचीत करते हैं आपस में, कोई इधर है तो कोई इधर है। और हरि सिंह का व्यक्ति से वार्तालाप चल रहा है, गाली गलौज खूब आपस में हो रहा है। इसी बीच हरि सिंह जो है व्यक्ति ए पर अपने राइफल से गोली चला देता है और व्यक्ति ए की मौत हो जाती है। तो इस धारा में, अच्छा, इस मामले में न्यायालय ने कहा कि जिस अपराध का, अच्छा, जिस हत्या का दोषी हरि सिंह है, शेष उसी हत्या का दोषी 150 व्यक्तियों को भी दिया जाएगा। इस धारा में हरि सिंह, इस मामले में हरि सिंह प्लस 150 व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एक और मामला देखते हैं। एक और मामला है काबिल का मामला। काबिल का मामला है। इसमें क्या हुआ? 2 गैंग होता है, ए और बी। 2 गैंग, एक गैंग ए है और एक गैंग बी है। दोनों गैंग का आपस में आमना सामना हो जाता है। और इसमें जब आमना सामना होता है तो स्टार्ट में इस गैंग का एक आदमी, इस गैंग का एक आदमी जिसका नाम श्याम है, श्याम को स्टार्ट में ही चोट लग जाती है। यानी कि जब झगड़ा स्टार्ट होता है तभी श्याम को चोट लग जाती है और एक अचेत होकर गिर जाता है। अचेत होकर गिर जाता है और फिर दोबारा ये उठता नहीं है। यानी कि इस घटना में इसमें फिर भाग नहीं लेता है और एक अचेत होकर एक साइड में पड़ा रहता है। फिर इन दोनों गैंग में आपस में संघर्ष हो रहा था। तभी इसी बीच में एक व्यक्ति राम है, राम ने इस गैंग के एक व्यक्ति मोहन पर गोली चला देता है, मोहन पर, और मोहन की मौत हो जाती है। तो इसमें न्यायालय ने कहा चूंकि जो श्याम है जब आपस में संघर्ष हो रहा था तो उसमें शामिल नहीं था क्योंकि पहले ही गिर गया था, इसलिए श्याम जो है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं होगा। बाकी जो होंगे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होंगे और सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। ठीक, तो आज का यही रहा। 149।